शहरों में तो लोग थे ही थे, अब गांवों में भी आधी आधी औरतें नंगी घूम रही हैं। एक प्रोग्राम चला जिसका नाम हल्दी है। हल्दी भी बड़ी धमाके से चल रही है साहब। एक प्रोग्राम में गए हजरत शायर साहब, तो बुढ़े से बुढ़ा, बुढ़िया से बुढ़िया, पोपली भी पीली पीली हुई फिर रही है वो भी। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई है, ये कौन से हल्दी के खेत से निकल कर आ रहा, सब के सब पीले। पूछा भाई एक का भी कलर बदला हुआ नहीं है कपड़ों का, क्या मामला बताओ तो। बोले हजरत आज हल्दी है। मैंने कहा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक औरत जब तक एक शादी में 5 जोड़ी कपड़े ना बना ले, उसके दिल को चैन सुकून नहीं मिलता। चाहे शौहर चोरी करे, डकैती करे, किसी के पेड़ काटे, गला काटे, भैंस खोले, नल खोले, इसे चाहिए। और अगर नहीं लाया तो सास कहती है मेरी लड़की का नसीब फूट गया, दामाद बहुत बुरा मिला। नसीब फूट गया। क्या नबी की बेटी से ऊंचा नसीब है किसी का? नबी की बेटी सैयदा फातिमा कपड़े पहनती हैं, अल्लाह अल्लाह तो उनके कपड़ों पर पेमत दिखाई देते हैं। दुनिया में कोई लड़की ऐसी हो तो बताओ, ये नबी की बेटी है। एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार लेती है, मगर हमारे घर की बेटी एक मर्तबा कपड़ों में फोटो खिंच गया, अब दोबारा वो कपड़े पहनना उसके लिए जायज ही नहीं रहे। बक्से भरे पड़े कपड़ों से, मगर फिर भी नया सूट चाहिए। ओ लोगों अपने हालात बदलो, अपने हालात बदलो। तुम्हें क्या पता फलस्तीन के मुसलमान आज जरा हालात वहां के पढ़ के देखो, उनके पास रोटी के टुकड़े नहीं है, उनके पास कपड़ों के टुकड़े नहीं है, उनके पास उनकी औलाद सामने कटी पड़ी है, उनकी औलाद सामने से रुखसत हो रही है, मगर उन्होंने यही पैगाम दिया है। पैगाम क्या दिया? यही बताया है हमारी जान जा सकती है, मगर शरीयत का खून नहीं कर सकते। ये आलम रहा। मगर हमारे घर में यहूदियों का तरीका आ गया, ईसाइयों का तरीका आ गया। अब सुनो थोड़ी सी बात, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बातें बता दूं ताकि पता चल जाए। ये शादी का मौका ना, शादी के मौके पर एक बात और याद रखना, शादी पूछो नबी से, किसी मौलाना से मत पूछो, नबी से पूछो शादी कितनी चीजों की बुनियाद पे की जाती है, शादी कितनी चीजों की वजह से। आका फरमाते तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन, 4 चीजों की बुनियाद पर औरत से जो शादी की जाती है। कितनी चीजों की बुनियाद पर? नंबर 1 लिमालिहा, उसके माल की वजह से। नंबर 2 वली हसबिहा, उसके खानदान की वजह से। नंबर 3 वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से। नंबर 4 वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से। ये 4 वजह, माल, खानदान, खूबसूरती और दीन। अब माल का तो मामला आपको मालूम ही है, अल्लाह माफ फरमाए। पहले बाजार में गधे बिकते थे, मुर्गी मुर्गे बिकते थे, बकरी बकरे बिकते थे, घोड़ी घोड़े बिकते थे पहले बाजार में। और आज मालूम है क्या हो रहा है? शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के।
5-5 लाख में मंगनी चढ़ रही है, 5-5 लाख में, समझे। और कलुए से कलुआ भूरी ढूंढ रहा, भूरी। कलुए से कलुआ, इससे ये पूछो तू तो एक मर्तबा अपना चेहरा देख मन्ना, इसे भी भूरी चाहिए, भूरी। ऐसे हालात लिमालिहा, उसके माल की वजह। अब 4 है, एक इधर माल वाली है, एक इधर खानदान वाली, एक इधर खूबसूरती, एक इधर दीन वाली। अब नबी से पूछो किससे किया जाए। आका फरमाते फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मगर कहां पहले लोग देखते थे लड़की के खानदान को, इसकी नानी कौन, इसकी दादी कौन, इसके दादा कौन, नाना कौन, उठक बैठक सारी चीजें देखी जाए। अब कुछ नहीं, स्कॉर्पियो सामने खड़ी कर दो, सब ढक गया, सारी चीजें खत्म। ऐसे हालात। और शर्म और हया गैरत तो ना इन शादियों से बिल्कुल उठ गई है, खत्म हो गई है। बताऊं कैसे। जवान जवान लड़कियां 18-20 साल की गुट बनाएंगी, गुट 2-3, और जैसे मैं ये डाले पड़ा हूं, बस दुपट्टा ऐसे दरादर डाला। अब उसे ना अम्मा की परवाह, ना अब्बा की परवाह, ना भाई की परवाह, ना इमाम साहब बैठे उनकी परवाह, ना कोई हाजी साहब बैठे उनकी परवाह। दन्नाती फिर रही है, दन्नाती। शर्म आया, गैरत खत्म, खुलेआम घूम रही है। ऐसे हालात। और अम्मा जो है ना, अम्मा वो तो बॉस बनी बड़ी है, बॉस। इस बॉस की भी कब्र में पसलियां तोड़ दी जाएंगी, बहुत मारा जाएगा इसको। अपनी बेटियों को कोई टोकता ही नहीं कि तू दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ रही है। इस ऐसे कपड़े पहन जिससे तेरा जिस्म जाहिर ना हो, जिससे तेरा जिस्म दिखाई ना दे। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा को एक मर्तबा क्या हुआ ना, एक औरतों का जनाजा जा रहा था, एक औरत का। तो अब अगर ऐसे कोई लेटा हो, ये कोना उठा हुआ तो दिखाई देगा, कपड़ा ढका हुआ था। एक औरत जनाजे, सैयदा फातिमा को इस पे भी गैरत आई। अगर औरत चितलेटी और कपड़ा ढक दे, उसका जिस्म जाहिर होता, जबकि कपड़े का, इस पे भी गैरत आई। नबी की बेटी ने हजरत अली से वादा किया था, अली सुनो, जब मेरा इंतकाल और मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, बल्कि रात में निकालना, या फिर चारों तरफ से चादरें लगा देना। का ऐसा क्यों? का इसलिए मैं फातिमा ये चाहती हूँ, मेरा जिस्म तो अलग रहा, मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो औरतों के जनाजे में तुमने देखा होगा, इधर से भी चादर, इधर से भी चादर। वो सैयदा फातिमा के जमाने से शुरू हुआ। कब से? ये फरमा रही है कि इसमें भी गैरत। और हमारे घर की बच्ची, तुम्हारे घर की बच्ची मोबाइल संभाल सकती है, मगर दुपट्टा नहीं संभाल सकती। थकती नहीं, इधर से चक्कर उधर से चक्कर, आदमियों में निकल जाएंगी, इधर को जाएंगी, बस दुपट्टे हटा लिए, जिस्म कोई टोकने वाला नहीं रहा। ऐसा लगता सब पागल है, कोई जानता ही नहीं, कोई सब जानते हैं, मगर हिम्मत नहीं है। वजह बता दूं, ये पुराने लोगों से पूछो, ये जो पुराने लोग हैं, अगर मोहल्ले में पहले कोई औरत ऐसे अगर निकल आती थी तो ये उसके घर जाके शिकायत करते थे और कहते थे तेरे फलाने की लड़की के चालो चलन अच्छे नहीं लग रहे, कपड़े अच्छे नहीं है, समझा लेना। वो समझाता था, डांटता था, और यहां तक कि कोई नमाजी भी डांट दिया करता था, कैसे कपड़े पहने हो, क्या है? तो सब लोग उसको मानते थे। और आज तो इज्जतदार आदमी डांट ही नहीं सकता, बेइज्जत कर देगी, वो कुछ भी कह देगी।
पहले अगर किसी ने किसी बच्चे के तमाचा मार दिया तो घर वाले कहते थे एक और मारते ताकि ये बदतमीजी नहीं करता। और अब तो अगर कोई शराब पी रहा ना शराब और उसने तमाचा मार दिया किसी नमाजी हाजी ने आकर के, तो घर वाले उस शराबी के घर वाले लड़ने पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं मेरा बेटा कुछ भी कर रहा, तू कौन होता तमाचा मारने वाला, ये बता। तो फिर मरो।